हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट का आपको यहाँ पे फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लगभग 60 क्वेश्चन लिए हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले यहाँ पे साइंस के क्वेश्चनों को देखते हैं, फिर जीके, फिर रीजनिंग के क्वेश्चनों को देखते रहेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी पर वायुमंडल रुका हुआ है। 51 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी पार्ट। ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडल जो रुका होता है वो आपका गुरुत्वाकर्षण के द्वारा रुका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन हो गया। अगला दिया गया है, एक वजन तोलने वाली मशीन एक लिफ्ट में रखी है जिस पर एक व्यक्ति खड़ा है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में तुला मशीन सबसे कम वजन बताएगी? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। चलो, तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे डी पार्ट। जब लिफ्ट खराब होने के कारण मुक्त अवस्था में नीचे गिरते, मुक्त अवस्था में या तो नीचे गिरते समय होता है ऐसा। ठीक है, अगला दिया गया है यहाँ पे आपके, देखो लिखा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल गति ऊर्जा, ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर कैसी होती है? गति कुल ऊर्जा मतलब होती है आपकी गति ऊर्जा होती है और स्थिति ऊर्जा, इनको जो जोड़ होता है वो होती है कुल ऊर्जा। तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी? स्वतंत्रता पूर्वक अगर पूछी गई है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन बता चुके हैं, स्वतंत्रता पूर्वक रहती है तो स्थिर रहती है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ, एक लोहे की गेंद गिराई जाती है स्वतंत्रता पूर्वक, एक सिंपल से आपकी रबड़ की गेंद गिराई जाती है, तो दोनों आपके बराबर ही जाएगी। ये मत सोचना लोहे की गेंद भारी होगी तो जल्दी जाएगी, दोनों आपकी समान पे जाएंगी। ठीक है, समान पहुँचेंगी, एक समान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गति ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर स्थिर रहती है। अगला दिया गया, दिए हुए द्रव्यमान का अगर वेग आपका 4 गुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा पहले की अपेक्षा क्या होगी? तो गति ऊर्जा बराबर होता है के बराबर 1/2 mv²। यहाँ पे केवल वेलोसिटी वेग की बात की गई है, तो इसका मतलब ये है, अच्छी बात है। देखो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा के जो समानुपाती होती है mv² होता है 1/2 mv², तो ये हो जाएगा के समानुपाती v²। अब यहाँ पे 4 गुना कर दिया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 गुना, के समानुपाती 16 गुना हो जाएगा। जो गति ऊर्जा पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी? वो 16 गुना हो जाएगी। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका 16 गुना, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला देखते हैं, एक हल्की तथा एक भारी वस्तु की गति ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा? आप बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। 55 नंबर प्रश्न दिया गया, तो आपने उन्हें पढ़ा होगा के बराबर क्या होता है? गति ऊर्जा क्या के बराबर 1/2 mv² होता है ना। ठीक है, और आपको ये भी पढ़ा होगा पी बराबर क्या होता है? वी आई। पी जहाँ संवेग होता है, वी समानुपाती पी के होता है, मतलब यहाँ पी भी ले सकते हो, एक प्रकार से कह सकते हो। तो वी पी के बराबर होता है, तो के समानुपाती v² कह सकते हो, या के समानुपाती p² के। आप लोगों ने ये सूत्र तो पढ़ा होगा, के बराबर क्या होता है? p²/2m, ये सूत्र पढ़ा होगा। तो के समानुपाती पी के है, तो गति ऊर्जा आपके संवेग के बराबर है। जिसकी आपकी गति ऊर्जा ज़्यादा होगी इसका संवेग भी अधिक होगा। ठीक है, तो भारी वस्तु का आपका संवेग अधिक होगा, क्योंकि सूत्र पड़ा है के बराबर p²/2m, ये सूत्र होता है। और जो के काइनेटिक एनर्जी है, गति ऊर्जा, p संवेग है। तो जितना अधिक काइनेटिक एनर्जी उतना ही संवेग होगा अधिक, और जितना संवेग अधिक होगा उतना काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होगी भारी वस्तु की। तो बात करते हैं यहाँ पे 55 का ए ऑप्शन राइट है। सूत्र याद कर लेना, के बराबर p²/2m होता है। अगला दिया गया यहाँ पे, एक धावक लंबी कूद से पहले कुछ दूरी दौड़ता है भाई। ठीक है, तो भाई क्यों दौड़ता है हमको बता दो। 56 नंबर प्रश्न, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? सी ऑप्शन। क्योंकि दौड़ने से वह क्या है कि वह स्वयं में अधिक गति का जड़त्व प्राप्त करने के लिए ऐसा करता है। ठीक है, गति का जड़त्व अगर प्राप्त करने के लिए वो दौड़ने से पहले क्या है, थोड़ा गति दौड़ता है पहले। ठीक है, 57 नंबर दिए गए यहाँ पे। अब आपको जीके के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर रीजनिंग के भी, तो थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लगभग आपके 60 क्वेश्चन होंगे, 55-60 तक, तो ध्यान से देखिएगा। अगला लिखा है, रेखीय संवेग के कारण रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम का तर्कसंगत निष्कर्ष है? अच्छा, रेखिक संवेग का पूछा है, लीनियर मोमेंटम मतलब रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम। 57 नंबर प्रश्न, राइट ऑप्शन का हो जाएगा बी पार्ट, द्वितीय नियम। ठीक है, न्यूटन जो द्वितीय नियम किसकी अभिव्यक्ति करता है? बल की। F बराबर m में होता है ना सूत्र। अगला दिया गया, एक मनुष्य एक दीवार को अगर धकेल रहा है परंतु इसे विस्थापित नहीं कर पा रहा, वह कार्य करता है। इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो वो कोई कार्य नहीं करता, अगर जब तक कोई मतलब एक मनुष्य एक दीवार को धकेल रहा, उसमें विस्थापित कुछ नहीं हो कर पा रहा, तो वो कोई कार्य नहीं कर रहा इसका मतलब। अगला दिया, यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है, मेरे हिसाब से ये होगा। देखो देखते हैं जरा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में बदल सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। 59 का डी पार्ट है। ठीक है, जब कमानी को दबाया जाता है तो इसमें क्या होता है? 60 नंबर प्रश्न दिया गया है, कमानी को दबाया जाता है तो स्थिति ऊर्जा जो होती है, ठीक है, स्थिति ऊर्जा यू होती है। यू बराबर क्या होता है आपका? mgs। सूत्र याद कर लेना, न्यूमेरिकल बन सकता है। सिंपल से एक आध न्यूमेरिकल आपके शायद पूछे जाए,
ठीक है, तो सिंपल आएगा। जब कमानी को दबाया जाता है तो इसमें स्थिति ऊर्जा आपकी संग्रहित होती है। अगला दिया गया है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर घूरती है, पृथ्वी की ओर यदि मान लो कोई वस्तु गिर रही है, तब उसमें क्या होता है, ठीक है, तब क्या होता है, इसमें स्थिति ऊर्जा आपकी जो घटेगी घटेगी और गति ऊर्जा आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी फिर, और कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ठीक है, एक चीज़ स्थिर ऊर्जा घटेगी, गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो कुल ऊर्जा आपकी एक प्रकार से स्थिर रहेगी। ठीक है, चलो याद कर लेना, 3 ऑप्शन राइट थे। अगला दिया गया यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। तो स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ गलत मत करना। लेकिन स्टील से भी ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है कॉर्ड से, मतलब कि यहाँ पे जो कॉर्ड होता है वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ माना जाता है। यहाँ पे जो 64 का जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? वर्षा की बूंद गोल होने के कारण जो होता है वो टेंशन होता है, मतलब कि पृष्ठ तनाव कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो वर्षा की जो बूंदें आपकी गोल गोल दिखती होंगी वो आपका पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। 65 का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में किसके तल पर दाब अधिकतम होता है? 66 दिया गया, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, पारा का। समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में किसके तल पर दाब अधिकतम होता है? तो आपका हो जाएगा पारा। अगला दिया, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की सतह खींची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती कहलाता है। द्रव की सतह की तरह झिल्ली की तरह, तो आप लोग देखो क्या होगा चारों ऑप्शन का, तो पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका ए पार्ट राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। पिछली बार आपकी श्यानता की विमा सूत्र पूछी गई थी, ML-1 T-1 बता दे रहे हैं। ठीक है, पिछली बार आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड में श्यानता की विमा सूत्र पूछी गई थी साइंस में, ML-1 T-1। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। पानी में डूबी हुई, मान लीजिए पानी में डूबी हुई बाल्टी हल्की प्रतीत होती है। पानी में डूबी हुई जो बाल्टी होती है वो हल्की प्रतीत होती है, क्यों? क्योंकि क्या होता है, पानी की जो उछाल वाल इसके बाहर से कम कर देता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है 68 का ये ऑप्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए, तो इनको आप जल्दी से देख लीजिए। चलो बात करते हैं यहाँ पे जीके के प्रश्न की, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म भाई सभी लोग पता होगा 14 नवंबर को तो हुआ होगा। ठीक है, बाल दिवस। ठीक है, 14 नवंबर पे निके जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में, तो 14 नवंबर को 1889 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। संविधान कब लागू हुआ था? यहाँ पे लागू पूछा गया, तो 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, याद कर लेना। अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया गया वोट देने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो पहले तो 21 थी, 21 से घटा के 18 कर दी गई। ठीक है, देख रहे हो इसमें 18 कर दी गई उम्र वोट देने के लिए। ठीक है, इसमें छूट मिल गई। तीसरे का राइट ऑप्शन सी पार्ट है। अगला दिया, ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की बगदाद होगी। एक मिनट, ईरान लिखा है ना, इसमें भी ना आए तो ईरान को आपको ट्रिक से बताई थी, ईरान में तेहरान, समझ गए होंगे, इसमें भी ईरान आ रहा है, इसमें भी ईरान आ रहा है। तो ईरान की आपकी होती तेहरान, लेकिन इराक की होती बगदाद। ठीक है, अफ़गानिस्तान की काबुल और ऑस्ट्रेलिया की वियना। ये ऑस्ट्रेलिया, ये वाला ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रिया। वेना होती करेंसी यूरो होती है, आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया मतलब आस, यूरो मतलब यारो, यारो से आस रहती है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की यूरो होती करेंसी, ट्रिक बताई थी। ईरान की तेहरान होती है। अगला दिया, निम्नलिखित में से खाद्य फसल कौन सी है? निम्नलिखित में खाद्य फसल कौन सी है? 5वां नंबर दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? 5वें के यहाँ पर डी ऑप्शन, जो मक्का है खाने योग्य होता है इसलिए खाद्य फसल हो गई। अगला दिया गया, 1994 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना? 6वां नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन, नेल्सन मंडेला जो थे आपके पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे 1994 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के। अगला दिया, आज़ाद भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? 7वें नंबर का जो ये ऑप्शन है, मौलाना अबुल कलाम जो है, यहाँ पे राइट ऑप्शन 7वें का ए पार्ट राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद कर लिया था? किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद कर लिया था? तो ये शाहजहाँ ने कैद कर लिया था। अगला दिया, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी कहाँ गया? ऐसे पसंद तो आप लोगों को क्रिकेट होगा, हॉकी वैसे राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। 9वें का यहाँ पे सी पार्ट है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति माने जाते हैं, है भी, तो याद कर लो। अगला दिया गया है, और समाधि स्थल महाप्रयाण घाट है इनकी। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी पार्ट। 1962 ईस्वी को भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच की जो सीमा होती है
वो मैकमोहन सीमा है। मैकमोहन रेखा जो है, इन दोनों के बीच की रेखा पूछी जाती है, कौन सी है? भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। अगर पूछ ले जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच, तो हो जाएगी रेड क्लिफ रेखा। सब आता होगा। अगला देखते हैं, वर्ष का लंबा दिन कौन सा है? अच्छा ठीक है, चलो बताओ 12 नंबर का क्या होगा? राइट ऑप्शन डी पार्ट। वैसे 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, उसी दिन सबसे बड़ा दिन होता है भाई, ऐसे पढ़ लो, योग करने के लिए दिन बड़ा बना दिया गया कि आप लोग योग कर लो। ठीक, करते नहीं हो गए, लेकिन 21 का क्या जो भी है 21 जून, मतलब कि वर्ष का लंबा दिन कौन सा होता है, वो आपका 21 जून होता है, योग दिवस मनाया जाता है इस दिन। अगला दिया राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये पिछले साल इंडियन कोस्ट गार्ड में बना था क्वेश्चन, इसीलिए करें, ध्यान से क्वेश्चन करो, डिटेल में बताते चल रहे हैं, सिंपल प्रश्न आपके जीके में पूछेंगे। ठीक है, राज्यसभा कौन भंग कर सकता है, लेकिन आपको आने चाहिए, ये क्वेश्चन आना चाहिए, कोई नहीं भंग कर सकता। ठीक है, चलो आप लोग सोचा नहीं होगा, डी ऑप्शन राइट। अगला देखते हैं, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी फ्रांस की राजधानी? पेरिस हो जाएगी। ठीक है, अगला दिया है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव किसके द्वारा होता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है चुनाव प्रधानमंत्री का। श्रीलंका की राजधानी है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका, फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था? फतेहपुर सिकरी किसने बनाया था? तो हमने नहीं बनवाया था, अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सिकरी अकबर जी ने बनाया था। संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है? देखो, इसके बाद आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रीजनिंग आप लोग गलत मत करिएगा, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है? 18 का यहाँ पे राइट ऑप्शन ए पार्ट, 6 महीने का होता है। और जो ये पूछ लिया जाता है कभी कहता है कि शून्यकाल की अवधि कितने की होती है? 1 घंटे की होती है शून्यकाल की अवधि, 1 घंटे की, पूछा गया क्वेश्चन है। गरबा और डांडिया आपका गुजरात का है, ये पूछा जाता है। ठीक है, गुजरात की गांधीनगर राजधानी है। अगला दिया गया, झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा स्टील कारखाना है, कहाँ पे है? झारखंड में है स्टील का। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कहाँ पर है भाई, ये भी पूछा गया डिटेल में, फिर तो आपको बताना पड़ेगा। 20 नंबर का राइट ऑप्शन ए पार्ट, जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में स्टील का सबसे बड़ा कारखाना, स्टील कारखाना। ठीक है, वर्ष 2016 में ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो 21 का बी ऑप्शन है 2। किस वर्ष में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? हरित क्रांति भारत में सफल हुई, तो यहाँ पे गेहूँ के लिए, किस में सफल हुई थी? तो गेहूं में सफल हुई थी, ये चीज़ याद रखना। रंग भेद का अर्थ बताइए। 23 नंबर का ऑप्शन, जाति भेद भाव। बेकबेत नाटक के लेखक कौन है? ये एक में रुकिएगा, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। मेकबेत नाटक के लेखक कौन है? 24 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, शेक्सपियर। अगले दिया, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का होता है। अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन की। ठीक है, बिना किसी देरी के रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन होंगे लगभग, रीजनिंग 10 मार्क्स की पूछी जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका ऐसा ही बन के आएगा, चिन्ह पर पार्टिस क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो लिखा है, माइनस को अगर भाग दिखाया, वो प्लस का गुणा दिया है, भाग को माइनस किया गया, गुणा को प्लस किया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होगा? ठीक है, चलो तो आप लोगों को एक ट्रिक बता दें, आप लोगों को काफ़ी मैंने बताया था कि मान लीजिए कि इसमें क्या है कि आप लोग ऐसे सोचो कि यहाँ पे आपका 49/7 होगा, तभी वही राइट ऑप्शन होगा। तो इन्होंने क्या, माइनस को भाग का है, माइनस को भाग का है, तो माइनस जो है 49-7 है, वही राइट ऑप्शन बन जाएगा मेरे हिसाब से। अब देखते हैं चेक करके, क्योंकि माइनस को भाग में कन्वर्ट किया गया है, तो मतलब यही सही हो सकता है 49/7, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताएंगे लास्ट में कैसे किया जाए। चलो इसको गुणा कहा गया, गुणा 3, इसको माइनस का भाग को +8। चलो तो देखते हैं फिर, 7 7 49, 7 गुणा 3। अब ये ऐसे कोई हल कर इसका रीजन बताएंगे। 7 21, 21 - 5 + 8, लेकिन प्लस पहले करेंगे। 21 8 29, 29 में 5 घटा दो, 24, 24 आ गया। देखो 24 बराबर 24 हो गया। मैंने आपको ट्रिक बताया था, अगर 25 और क्वेश्चन मार्क के 5 लिखा तो कोई पूछेगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए, तभी 25 कट जाएगा तभी। ठीक है, चलो तो राइट ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपको भाग लाना है, और यहाँ पे चिन्ह तो सबके बदलने हैं, वरना आप लोग सोचते हैं ये वाला राइट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे बदलना है ना, तो माइनस को भाग करना पड़ेगा, तो माइनस को यहाँ भाग कर 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग ये बता दें कि हमने ऐसे हल क्यों किया था, कि प्लस पहले हल क्यों किया था, इसका रीज़न बता। सबसे पहले हमने हल किया गुणा, फिर भाग, फिर जोड़, फिर घटाना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो बॉड मास रूल पे फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन जो होते हैं बॉड मास कहता है भैया कि पहले आप लोग भाग करना, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, तभी आप लोग राइट करेंगे, नहीं तो गलत कर देंगे। तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है, ये थोड़ी ट्रिक भी थी कि 25 क्वेश्चन मार्क 5 लिखा तो वहाँ पे भाग जरूर होगा, ऐसा होता है। ठीक है, ज़्यादातर यही होता है, 90% तक रूल फॉलो करता है ये वाला। तो देखो सही भी हो गया, वरना फिर 4 ऑप्शन आप लोग देखेंगे काफ़ी टाइम चला जाएगा। मैंने ऐसे बताया, आप लोग कर लेना। अगला दिया गया, दूसरा नंबर दिया, कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी?
तो भैया सिंपल सा उल्टा हो जाएगी क्या उसमें क्वेश्चन है, ये आपका नीचे की ओर है तो ये ऐसे बना तो भैया ऐसे बन जाएगा। सी ऑप्शन मेरे हिसाब से बिल्कुल राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलो भैया अगला दिया गया, आप लोग स्कोर इसका जरूर बताना, रीजनिंग का अलग से बताना कि 10 में कितने रीजनिंग करें। 9 क्वेश्चन लिए शायद हमने, तो 9 या 10 जितने भी लिए आप लोग बताइएगा। तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। क्रम से आपको बताना लगभग कि सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले मिट्टी होगी भैया, मिट्टी में आप लोग शायद बीज डालोगे, बीज डालोगे फिर आपका पौधा बनेगा, पौधा फिर पेड़, पेड़ फल देगा, फिर मतलब लास्ट में 2 4 तो होना चाहिए, मतलब 3 5 1 2 4 किस्में हैं, 3 5 1 2 4 किस्में हैं। पहले मिट्टी में क्या करोगे आप लोग, बीज डाल दोगे। ठीक, मिट्टी में बीज डाल दोगे, डालने के बाद वो पौधा बनेगा, फिर पेड़ बन के फिर फल देगा वो आपको। ठीक है, तीसरे का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला दिया गया यहाँ पे आपका लिखा है 4 से 6 नंबर में दिया गया नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को आपको चुनना है। ए वाई बी जेड दिया गया है और सी डब्ल्यू डी एक्स दिया है, एफ ई यू एफ वी दिया गया है। ठीक है, चलो तो ए से सी हुआ, मतलब आप लोग कह सकते हो ये एक में ये 3 में, तो +2 कह सकते हो, या फिर कह दो एक का गैप हुआ। चलो एक का गैप हुआ मान लो, इनमें एक का गैप, ई से एक का गैप करना, ई के बाद में एफ आता, मतलब यहाँ से जे से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, क्या ये डब्ल्यू से वाई हुआ, तो डब्ल्यू के बाद में क्या आता है, डब्ल्यू एक्स से आता है, तो ये -1 हुआ, तो यू से पहले क्या आता है STU, तो एस के पहले एक गैप होगा टी फिर यू। ठीक है, मतलब GS आएगा। GS किस में है दोस्तों, केले की ऑप्शन पे है। राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से चौथे का ए ऑप्शन बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, चौथे का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया नदी बांध से रिलेटेड है, यातायात किससे संबंधित है। नदी पर बांध बनाए जाते हैं और यातायात के लिए क्या बनाया जाता है, यातायात करने के लिए सिग्नल बत्तियाँ बनाई जाती है, सिग्नल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल पाँचों का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा भाई। ठीक है, छठा नंबर देख लेते हैं, 16 2 से 72 22 का दिया गया। अच्छा 16 16, तो ऐसे देख लो, 16 का स्क्वायर करो फिर 16 देखते हैं शायद आ जाए। ठीक है, चलो चलो कर ले रहे हैं आपके सामने, 16 गुणे 16 कर ले रहे हैं, 17 36 3 6 कम 6 3 9 6 1 6 3 6 15 2 56 है, 256 में आप लोग 16 जोड़ोगे, देखो आप लोगों को दिखा भी दे रहे हैं, 256 में 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 272 आएगा। मतलब क्या किया गया है इसमें भी शायद यही रूल लगेगा, 16 को स्क्वायर करके 16 जोड़ दिया गया है। अब 22 को स्क्वायर करके 22 जोड़ देंगे, 22 शायद आपको 4 44 हो जाएगा, फिर आप लोग 22 जोड़ोगे तो 4 2 6 मेरे हिसाब से ये आएगा 462। डी ऑप्शन है आपका, रुकिएगा ये नहीं आएगा, रुको 22 गुणे 22 करना है ना, तो आपका 2 दिन 4 8 हो जाएगा, फिर चलो 484 हो जाएगा। 484 में आप लोग 22 जोड़ोगे तो 4 2 6 506 आएगा। राइट ऑप्शन कहाँ है, ये 22 गुणे 22 कितना होता है, 484 होता है, मतलब कि 22 स्क्वायर किया गया और 22 जोड़ दिया गया, ये ऐसे किया जा रहा है 5 6। अब 16 से 272 कैसे आएगा, 16 स्क्वायर प्लस 16 करोगे तब 272 आएगा। इसमें भी यही रूल फॉलो करो, फिर 22 स्क्वायर प्लस 22 करोगे 506 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। इस बार सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना दोस्तों, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लिखा क्या है, IJKLM नामक 5 लड़के हैं, एक गोल मेज के चारों लगी कुर्सियों पर इस तरह हैं बैठते हैं कि I के बाईं ओर M है और M और K के बीच J है तथा J और L के बीच में K है, तो K के भी तुरंत। ये क्वेश्चन आप लोग देखो ध्यान समझिएगा, इसमें क्या होता है, आप लोग सोचेंगे कि इसका दायां, ये दाएं बाएं में इसमें गलत कर दो, 100% लिख के दे रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत कम छात्र लोग कर पाएंगे। देखो इसको करना कैसे है, अब सभी लोग कर लोगे, सभी लोग कर लोगे। अब देखो गोला बना दिया, अच्छी बात है। लिखा है क्या है कि जो आई के बाईं ओर M, आई के बाईं ओर M है, तो आप लोग सोचेंगे, तो मान लीजिए आप लोग यहाँ आप खड़े हैं, आपका दायां तो इधर होगा, लेकिन बायां का है ना, तो बायां आपका इधर जाना पड़ेगा। तो आई के बाईं ओर इन्होंने कहा है कि M है, तो यहाँ पे हम अच्छी तरह रुकना, तो यहाँ पे हम लोग M बना दे रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि M और K के बीच में J है, M और K के बीच, मान लो K यहाँ कहीं होगा, K के बीच में J है, तो ये J हो गया। ठीक है, M और K के बीच में आपका J है। अब इन्होंने क्या लिखा है कि M लिखा क्या है, देखो M और K के बीच में J, और J है जो L के बीच में, J है जो L, J है जो J और L के बीच में K है, J है J L और J है जो J L है जो K उसके बीच में K है, तो K हो गया J और L के बीच में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, लिखा था ना J और L के बीच में K है, तो ये K बीच में K आ गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, देखो फिर से चित्र बनाते रहे अच्छी तरह। इधर क्या था, इधर आपका I था, I के बगल में M था, और M आपका M और K के बीच में आपका J था, J यहाँ पे लगा दिया, ये K बना दिया। और इन्होंने क्या कहा, J और L के बीच में K था, ये K आ गया, और इसके बीच में ये जो भी है सब ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि अब इन्होंने कहा तुरंत K के तुरंत दाईं ओर कौन है, K कहाँ पे, K का, अब मान लीजिए K ऐसे खड़ा है,
अब मान लो कैसे तुरंत दाईं ओर का, तो आप लोग यहीं पे गलत कर दोगे। ठीक है, दाएं यहाँ पे मान लो आप खड़े तो दायां तो आपका इधर होगा, तो जे होगा भाई, आप लोग एल मत करना। ठीक है, आप लोग ऐसे खड़े तो आपका दायां तो नीचे की या इधर साइड होगा एल ए, आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे बन जाएगा जे। ठीक है, आप लोग मान लो इधर साइड खड़े हो, इस इधर के मुँह करके तीर नीचे के मुँह करके खड़े हो, तो दायां तो आपका इधर होगा इधर, और बाएं इधर होगा, दाएं इधर होगा, तो यहाँ दाएं में जे था, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट। आराम से कर लेना। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिएगा। ठीक है, इसमें बताइए क्या होगा। तो इसमें कुछ देखो, बड़ी संख्या यहाँ कहीं दी नहीं, इसमें मतलब यहाँ पे गुणा भाग कुछ कायदे का लग नहीं रहा। इन क्वेश्चनों को अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, कैसे किया था आपको बताते हैं। शायद ऐसे कर लो, 9 में 1 घटा लो, 8 4 12 13, ऐसे भी नहीं होगा। तो ऐसे कर सकते हैं, 5 3 8 ऐसे होगा, फिर आपका फिर भाग दे दो 2 से, 5 3 8, फिर 2 से भाग दे दिया अपने मन से, 8 6 14, 14 है, 14 से अपने आप को मतलब आराम से 2 से भाग दो, 7 आ गया। बिल्कुल सही कर रहे हैं कि नहीं। 5 3 8 आ गया, अपने मन से 8 से 2 से भाग दे दो, 4 आ गया। 8 6 14 होता है, उसको 2 से भाग दे दो। अब 8 4 12 होता है, 12 को 2 से भाग दे दो, कितना आएगा, 6 आएगा। 6 कहाँ पे, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका आराम से बन जाएगा। अगला दिया गया 9वां नंबर है, प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति आपकी बनाई जा सकती है। ठीक है, 9वां नंबर है, देखते हैं इसमें क्या होगा, आराम से करिएगा। 9वें का वैसे सी ऑप्शन राइट है, आप लोगों को दिखा देते हैं। 9वें का सी ऑप्शन बन रहा है मेरे हिसाब से। ये जो है भैया ऊपर रुको, पूरा आपको चित्र दिखा दे कैसे बनेगा। देखो ये जो है त्रिभुज, ये इधर लगा दिया, और ये दोनों भैया इधर लगा दिए, और ये बीच वाले ये इधर लगा दिया, और ये बिंदी उठा के हमने यहाँ लगा दी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा देख लेना। 9वें का सी ऑप्शन राइट है। अब दोस्तों देखो, इंपॉर्टेंट बात आपको एक बता दें, 1 मिनट रुकिएगा। देखो इंडियन कोस्ट गार्ड पे क्या है कि 60 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस अभी करा रहा हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और इंपॉर्टेंट बात बताए, किसी का भी प्लेलिस्ट आपको चाहिए, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीके, फिजिक्स, ठीक है, सब